कल टेम्परेचर कितना था जो कार में शो हो रहा था 24 डिग्री, इसका मतलब वो भी शाम के टाइम पे 7:30 बजे। तो इसका मतलब इतना टेम्परेचर अप गया था दिन में। वैसे बढ़िया लग रहा है थोड़ी हल्की फुल्की स्वेटर के साथ, और कार में तो ठंडा हो रखा है। तो बाकी दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं भगवान का नाम लेके आज की जर्नी पे। ओम नमः शिवाय। आज तो इसमें पेट्रोल भी डलवाना यार। 89 किलोमीटर बैलेंस शो कर रहा है। यह देखो ग्रीन होने लगी ना घास। अब भी 2-4 दिन में देखना फर्क पड़ जाएगा। आज कितना रश है इधर। अच्छा आज भाई है सैटरडे है तो लोग आए हुए हैं। गोल्फ का वो होगा ना आज, कोई टूर्नामेंट सा कुछ मैच मूच। ये है येलो नंबर प्लेट ना, CL नंबर की। तो ये कलेक्टिबल है, ये इसके लिए अलग नंबर देते हैं। ये जो सामने मेरे आगे जा रही है रेड कार, ये कलेक्टिबल नंबर है, ये CL। तो दोस्तों आज थोड़ी सी बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की, एक ऐसे तथ्य की जो बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये हम लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा, हमारे लाइफ को, पूरी लाइफ को ही ये अफेक्ट करती है चीज़। पूरी लाइफ इससे प्रभावित होती है। ज़िंदगी, हमारे एक्शन, हमारे सारे जो कर्म है वो इसी से प्रभावित होते हैं। और जैसे मैंने बताया पहले कि जो हमारे जैसी सोच बनती जाती है वैसे ही हमारे आगे कर्म बनते जाते हैं। तो इसीलिए ये सोच पे प्रभाव डालती है ये चीज़। वो ये है कि बहुत छुपी हुई चीज़ नहीं है या ऐसी सीक्रेट सी चीज़ नहीं है ये, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार ये किस तरह की ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम लोग यूजुअली, जिसके ऊपर हम इतना ज़्यादा वो करते नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। वो ये है कि दोस्तों जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग कुछ दीवारों के ऊपर, कुछ पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है ना। अगर उसमें से मान लो एक पिलर उसका डैमेज हो रखा है या एक दीवार उसकी डैमेज हो गई है, और हम कहें कि जो बिल्डिंग है हमारी वो कोई बात नहीं, सुरक्षित है, कुछ नहीं होता। जब पिलर पूरी तरह से टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा तो फिर देखेंगे, फिर करेंगे उसको, नया पिलर बनाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि पिलर के बिल्कुल टूट जाने से, एक पिलर के जो टूट रहा था थोड़ा थोड़ा, तो उसके बाद फिर हम कहें कि हम हाँ जी हम पिलर को ठीक करके और बिल्डिंग को सुरक्षित रख पाएंगे? ये उदाहरण वो है कि यहाँ पश्चिमी जगत उस पे चल रहा है, इसी सोच पे चलता है कि पहले उसको करो बर्बाद, किसी भी चीज़ को, इंसान को, खासकर आम आदमी को, उसको पहले करो बर्बाद, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करो, उसको गुलाम बना के, उसको ऐसे मटीरियलिज्म की दौड़ में उसमें झोंक के, उस पे लगा के, और उसके बाद फिर उस दौड़ में जब वो जाता है तो उसको कोई मानसिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, तो फिर उसका इलाज करो। तो ये वही वाली चीज है कि पिलर जब टूट रहा है तो उस पिलर को सही करके और फिर मकान बचा लो ना। पहले पिलर टूटने दो अच्छे से, और फिर जो है
टूटने क्या दो, कई बार तो ऐसे भी होता है कि ये जानबूझ के पिलर को तोड़ते हैं, यानी इस तरह की चीजें, जैसे अभी हमने एक बात की थी कैनाबिस वाली, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना प्रवृत्ति जो हो चुकी है पश्चिमी जगत की, वो यही हो चुकी है मटेरियलिज्म वाली, पूरी तरह से उसमें डूब गया है इंसान। और जबकि हमारे जो शास्त्र हैं वो इसको एक बुराई कहते हैं, इसको वाइस कहते हैं। तो ऐसे है दोस्तों कि अगर हम कहें कि बुराई तो है ये, लेकिन हम उसका ना समय से इलाज कराने की बात नहीं करते, बल्कि वही है ना जो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन उस पे अमल नहीं होता है। अब मतलब अब उन चीज़ों को दकियानूसी और बेकार माना जाता है, अब नहीं उन चीज़ों को सही माना जाता है कि ये तो पुराने ज़माने की बातें हैं। अब दुनिया ऐसी हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को अच्छा बना दिया गया। अच्छा क्यों बना दिया गया है कि ताकि लोग मूर्ख बने रहें। इन लोगों की जो कुछ चंद यूरोपियन है, जो इनका एक माफिया है, वो कंट्रोल करता है सारी दुनिया के थॉट प्रोसेस को ना। ये जो, क्योंकि ये जो विचार है ये उनके विचार हैं जो ये होते हैं जिनको कहते हैं कि मार्क्सिस्ट है, ये है वो है, तो ये वो लोग हैं लेफ्टी लुफ्टी कहते हैं। तो ये उनकी विचारधारा को भी यही प्रमोट करते हैं, यही पैदा करते हैं, और एक ग्रुप बनाए हुए हैं इन्होंने। इसीलिए ये इस तरह से जो भी काम होते हैं ना दुनिया में, वो सब इन्हीं की वजह से। मैं तो हैरान हुआ जब वो एक स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया की टीवी चैनल है, उसकी कोई न्यूज़ एंकर जिसने उससे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से बात की, तो वो कह रहा है कि हम तो ये गंदा खेल 30 साल से खेल रहे हैं अमेरिका के और ब्रिटेन के कहने से। अमेरिका मीन्स ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर है। जो CIA और जो सारी संस्थाएं हैं, जो डीप स्टेट है अमेरिका की, वो कौन है? वो ठीक है, देखने में तो वो अलग है अमेरिका, लेकिन उसके अंदर डीप स्टेट जो है वो डीप स्टेट इन्हीं का है, ब्रिटेन का ही है। ऐसे है दोस्तों, ये इस तरह से खेल चलते हैं दुनिया के साथ। तो कहते हैं ना कि भी इंसान बीमारी से बचे। अब उसको रिपेयर करके उसका इलाज करने से बाद में उससे चीज़ें इतनी सही परफेक्ट नहीं बनेगी जितनी कि उसका प्रिवेंशन से बनेगी। हाँ ठीक है, होगी है, तुमने प्रिकॉशन भी लिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश की, फिर भी हो गए, तो फिर तो इलाज तो फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुमको कोई बात नहीं, पहले तो बीमारी लगाओ, फिर देखेंगे, फिर इलाज कर लेंगे। तो वही यहाँ पे चल रहा है। अब ये नुकसान किसको हो रहा है? आम इंसान को हो रहा है ना। जो कश्मीर में टूरिस्ट मारे गए पहलगाम में, वो कौन थे? वो नॉर्मल थे, घूमने फिरने गए थे बेचारे, और फिर उनको उनका धर्म पूछ के उनको मार दिया गया। मतलब किसी न किसी तरह से विचारधारा को ऐसे बनाओ कि वो इंसान को इंसान ना समझे, वो प्रकृति को प्रकृति ना समझे। नुकसान ही कर रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहे हैं, जो इतनी अपेरेंटली पता नहीं चल रहा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो नुकसान कर रही है चीज़। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि रातों रात ये कहते हैं ना कि नंबर 1 इकॉनमी, अमेरिका को पीछे छोड़ो, चाइना लगा हुआ रेस में, फिर अब भारत भी रेस में आ गया, ठीक है, जापान जर्मनी को पीछे करके तीसरे नंबर पे पहुंचो। और भाई मतलब ये रेस चल रही है, और कोई हटेगा थोड़ी। जो तीसरे चौथे पे गया वो थोड़ी हटेगा, वो भी तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। हालांकि मेंटेन क्या, वो तो चाहेगा कि मैं आप पीछे ही ना हूँ, वो और तेज दौड़ने की कोशिश करेगा। तो ये रेस लगी हुई है, और उसी रेस में, इन देशों की रेस में, नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमिक रेस में आम आदमी भी रेस कर रहा है। और देश की इकॉनमी को करना क्या? तुम दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हो भाई, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम्हारी ज़्यादा पीढ़ियां सस्टेन नहीं कर पाएंगी इस पृथ्वी के ऊपर। अगर पृथ्वी ने मान लो 200-400 साल चलना भी हो, तो वो 20-30 साल में ही ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ के लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, इंसानों के लिए, प्रकृति के लिए। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा, जब जीवन है ये, तो ये मतलब ये मटेरियलिज्म इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर क्या है, फिर जाना तो है ही है इस दुनिया से सब ने। तो मतलब सामान इकट्ठा करने का क्या मतलब है? बड़े बड़े शहर बनाने का क्या मतलब है?
जो ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए, खाना पानी रहना, और दोपहर को ठीक है, दिन में काम किया तो रात के लिए शेल्टर चाहिए, थोड़ा आराम करे बंदा। और अगर स्वास्थ्य में कहीं गड़बड़ है तो उसके लिए इलाज चाहिए, बस और क्या चाहिए। लेकिन नहीं, बस मटीरियलिज्म चाहिए। बाहर बड़ी गाड़ी भी पड़ी हो घर पे, छोटी भी ले लेंगे वो आसपास जाने के लिए। बड़ी गाड़ी तो कभी कभी दिखावा करना हो ना, जब किसी शादी में जाना, फंक्शन में जाना, वहाँ लेकर जाओ ताकि लोग देख के दांतों तले उंगलियां दबाएं। और अब तो ये हाल हो गया कि दांतों तले उंगलियां दबाने का टाइम जब मिलेगा तब मिलेगा, उससे पहले ही उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बस ऐसे ऐसे डालो, उसको दिखाओ दुनिया को पूरी को। तो ऐसे है दोस्तों, ये रेस जो है ना, इसीलिए ये, और इसको अच्छा कहा गया है, इसको बुरा नहीं कहते ये लोग। ये इनके जो कॉरपोरेट जो वो आते हैं ना ट्रेनर, जो कहते हैं कि हम तो MBA करा रहे हैं, हम फलाना करा रहे हैं, तो वो सब यही तो सिखाते हैं कि जो इकॉनमी को बड़ा सा बड़ा करे, कंपनी की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, वही तो पसंद करेंगे ना। कंपनी काहे के लिए खोली है उन्होंने। तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए। गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग, और मैं वही कहता हूँ कि ये तभी सही होगा जब हम गांव को बसाएंगे, गांव में इंडिविजुअल इकॉनमी को बूस्ट करेंगे गांव की, और वो भी नेचुरल तरीके से। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।